जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनीताय 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 जय गौरनीताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद नंबर है 4, अध्याय नंबर भी है, स्कंद नंबर 8 है। नहीं, वहाँ पर लिखने में थोड़ा ये हुआ है। स्कंद है 4, अध्याय नंबर है 8 और श्लोक नंबर है 80। 4.8. हाँ, उधर लिखा है। हरे कृष्ण। 80 नंबर का श्लोक है। तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुद्ध्यासुम् अनन्यया धिया लोका निरुच्छ्वास निपीडिता भृशम् सलोकपाला शरणं ययोर्हरिम्। तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुद्ध्यासुमन् अन्यया धिया लोका निरुच्छ्वास निपीडिता भृशम् सलोकपाला शरणं ययोर्हरिम्। तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुद्ध्यासुम अन्यया धिया
लोकानिरुश्वास निपीडिता भृशम् सलोकपाला शरणं ययुर्हरिम्। तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्य सुमन अन्यया धिया। लोकानिरुश्वास निपीडिता भृशम् सलोकपाला शरणं ययुर्हरिम्। तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्य सुमनन्यया धिया। लोकानिरुश्वास निपीडिता भृशम् सलोकपाला शरणं ययुर्हरिम्। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकार हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वे व्यष्टि होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ाने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बटाते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो जाती है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, अपने आत्मोन्नति के कारण ध्रुव महाराज में समग्र गुरुता आ गई जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। अतः जब उन्होंने अपने मन को भगवान में दृढ़ता से लगाने के लिए शरीर के सारे छिद्र बंद कर लिए तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयाँ समस्त जीवात्माएँ जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित है भार के कारण घुटन का अनुभव करने लगे। अतः वे सब भगवान की शरण में आए क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। ध्रुव महाराज द्वारा अपने शरीर के छेदों को बंद करना और उससे सारे ब्रह्मांड के श्वास द्वारों का रुद्ध होना एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित करके उन्हें भगवान का भक्त बना सकता है। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों न हो, वह सारे विश्व की चेतना को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। यदि हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़े तो इसे समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान बलदेव सुभद्रा माई गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है इसका हम तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके पहले कथा में हमने सुना है ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं,
तपश्चर्या कर रहे हैं। और तपश्चर्या का उद्देश्य यह है कि उनको भगवान को पाना है, और इसके लिए इतने दृढ़ता से लगे हैं ध्रुव महाराज, लगता है कि अभी भगवान को प्राप्त करने ही वाले हैं। इसके लिए क्या क्या किया ध्रुव महाराज ने, इसके बारे में भी हमने सुना है ना। अभी सिर्फ 5 महीने बीत चुके, 6ठा महीना चालू है ना। पहले महीने में क्या किया ध्रुव महाराज ने, खाना ही बंद किया। सिर्फ 3 दिन के बाद थोड़ा सा खाते थे। और क्या खाते थे, सिर्फ फलहार, और फलों में भी सारे फल नहीं, सफरचंद नहीं, क्या खाते थे, हाँ बेर का फल खाते थे और कवट। और वह ज़्यादा नहीं, ऐसा एक बेर एक कवट लेना, उसका भोग भगवान को लगाना, और वही जो बचा हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करना। कितने दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद। ऐसा 1 महीना किया ध्रुव महाराज ने। देखो मतलब शरीर को हम जैसे आदत लगाते हैं, शरीर वैसा आदत, वैसी आदत लगते बाद में, है ना। देखो ऐसा नियम रखा उन्होंने 1 महीना। जैसा ही दूसरा महीना शुरू हो गया और नियमावली दृढ़ किया उन्होंने। क्या किया, 6 दिन के बाद सिर्फ क्या लेते थे, वृक्ष के सिर्फ पत्ते खा रहे थे, और वो भी कैसे, सूखे हुए पत्ते, हरे भी नहीं। 6 दिन के बाद इतना प्रैक्टिस किया ध्रुव महाराज ने। ये सिर्फ दूसरे महीने में किया। जैसा ही तीसरा महीना शुरू हुआ तो ध्रुव महाराज ने खाना भी छोड़ दिया, फिर सिर्फ जल लेते थे। और कितने दिनों के बाद, 9वें दिन, 8 दिन के बाद जो 9वां दिन होता है, 9 दिन के बाद थोड़ा सा जल पीते थे। भगवान को भोग लगाना और प्रसादी रूप में उसको ग्रहण करना, बस। देखो महीने में सिर्फ 3 बार जल। देखो ये भी तीसरे महीने में सिर्फ 1 महीना किया ध्रुव महाराज ने। चौथे महीने में और प्रगति किया। 12 दिनों के बाद सिर्फ 1 बार श्वास लेते थे, बस। ये सिर्फ 1 महीना किया उन्होंने चौथे महीने में। जैसा 5वां महीना शुरू हुआ, फिर वो भी उन्होंने बंद किया, श्वास लेना भी बंद किया। उसको क्या कहा था प्रभुपाद जी ने, वो जित श्वास, श्वास के ऊपर भी नियंत्रण कर लिया उन्होंने। देखो 5वें महीने में ये किया। और जैसा 6ठा महीना शुरू हुआ, फिर तो कुछ नहीं। फिर क्या हुआ दुनिया में, इसका जो बात है वो इस श्लोक में कहा जा रहा है। जैसा ही उन्होंने श्वास लेना बंद किया और 6ठा महीना शुरू हुआ, तो उनके पैर का अंगूठा हिलने से पृथ्वी नीचे दब रही थी। ऐसा पहले श्लोक में हमने सुना था। देखो प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान की भक्ति कोई करता है तो उसका प्रभाव देखो कितना बढ़ता है। देखो कोई भक्ति में प्रगति करने की इच्छा करता है और वैसी प्रैक्टिस करता है, और शरीर को जैसा आदत लगाता है भगवान की सेवा करने का, वैसी आदत शरीर को लगती है। और धीरे धीरे हमने थोड़ी थोड़ी प्रगति करना चाहिए, है ना। पहले हम एकादशी करते थे, नहीं करते थे, अभी हमने आदत लगाया, अभी कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं। देखो कर पा रहे हैं, पहले पहले बहुत खाना पड़ता है हमें, देखो। लेकिन एकादशी करना चाहिए, फल बहुत खाना चाहिए, है ना। शाबू भी खाना चाहिए, लेकिन एकादशी करना चाहिए। लेकिन एक नियंत्रण रखना चाहिए, धीरे धीरे खाना, हाँ प्रैक्टिस करना चाहिए, कम करना चाहिए। देखो ध्रुव महाराज ने वैसा ही किया क्या, नहीं एकादशी कोई चलता है तो ये खाते रहना चाहिए। भगवान ने बोला, गुरु महाराज ने बोला है, भगवान को फल अर्पण करना और खाना है, फिर कितने भी फल अर्पण करेंगे और बहुत सारे खाएंगे। देखो ऐसा सोचा ध्रुव महाराज ने। देखो सारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी भक्ति में यही करना चाहिए, धीरे धीरे जितनी हो सकी सेवा और बढ़ाने का हमने। देखो पहले हम सिर्फ मंदिर में आते थे सुबह दर्शन के लिए, फिर हमें पता चला यहाँ पर आरती भी होती है, फिर सुबह भी आने लगे और शाम की आरती को भी आने लगे। हम दिन भर में तो हम हमारा जॉब के लिए चले जाते हैं। देखो फिर पता चला कि कथा कीर्तन भी होता है, महाप्रसाद भी होता है, फिर हम कथा सुनने लगे, रविवार के दिन भी आने लगे 11 बजे, प्रसाद लेने लगे, भक्तों के साथ कीर्तन करने लगे, डांस करने लगे। देखो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, और हमारा समय भगवान की सेवा में दे रहे,
इतना ही किया है ध्रुव महाराज ने। क्या किया? जितना ज़्यादा समय भगवान की सेवा में दे सके उतना समय। हाँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, बोलते हैं अरे आज तो अभी आने वाली है नरसिंह चतुर्दशी 30 तारीख को, तो उस दिन निर्जला उपवास है। कितने बजे तक? सूर्यास्त तक, 6 साढ़े 6 बजे तक। तो हमें निर्जला उपवास करना पड़ेगा और ये तो धूप का समय है, फिर बहुत प्यास भी लगती है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, दिन भर सोते हैं और कब उठते हैं? जब उपवास छोड़ने का समय होता है, बस उसी समय पे कि इसको उपवास कहेंगे। किस लिए उपवास करना होता है? ध्रुव महाराज ने किस लिए उपवास किया? खाने पीने का समय बचेगा और वो समय मैं भगवान की सेवा में दे सकता हूँ। देखो, इसलिए उन्होंने क्या किया? खाना छोड़ दिया। हमारा उद्देश्य अलग होता है ना। हमें लगता है उपवास मतलब उपवास करना है, फिर सोएंगे नहीं तो जब करेंगे, इसका कोई लेना देना। देखो, इसलिए एकादशी हम करते हैं कि खाना बनाने का समय क्या होना चाहिए? हमारा बचना चाहिए, और वो समय हम कहाँ पर दे सके? भगवान की सेवा में दे सके। कीर्तन, कथा कीर्तन, भक्तों का संग ये कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं? हाँ, एकादशी के दिन समय निकालना चाहिए हमने। देखो, एक महीने में 30 दिन होते हैं, सिर्फ 2 दिन निकालना है हमें। ये प्रैक्टिस है, हमारे लिए भी ये प्रैक्टिस रखा है कि हम एकदम ध्रुव महाराज जैसा इतनी तीव्रता हमारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमें रुचि भक्ति में बढ़ाना है। तो हमने भी क्या करना चाहिए? धीरे धीरे नियमों का पालन करना चाहिए, और दिन बीतते हैं तो और दृढ़ता से पालन करना चाहिए। देखो, ध्रुव महाराज ने वैसा ही किया, और देखते देखते ऐसी स्थिति आ गई। यहाँ पर कहाँ गया है? तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारम निरुद्ध्या सुमन अन्यया धिया। एक समय ऐसा आया, उन्होंने जब श्वास रोक दिया तो सारे जगत का जो प्राणवायु है वो भी कैसा हो गया? रुक गया। कभी कभी होता है ना, धूप के दिनों में ऑक्सीजन हमें मिलता नहीं है, तो क्या होता है? दम हमारा, हाँ, कोरोना के दिन में ऐसा था। ऐसा बोलते वो, जब हमारे प्राणवायु की जो ये होता है सिस्टम, उसके ऊपर ही वो कमांड करता था, तो उस व्यक्ति को श्वास लेना कठिन होता था, श्वास ही नहीं मिलता था। वो क्या करता था फिर? किसी को कोरोना हुआ था हमारे अंदर? हाँ, तो माता जी को पूछो कैसा अनुभव होता था। देखो, 15 दिन उन्होंने अनुभव किया है। देखो, श्वास ही नहीं मिल रहा था, फिर वो ऑक्सीजन दे रहे थे डॉक्टर, है ना। एसी में थे लोग तो भी शरीर से घाम बह रहा था, पसीना। क्यों? अंदर श्वास ही नहीं मिल रहा था। देखो, जब ध्रुव महाराज तपश्चर्या करने लगे तो ऐसी अवस्था किसकी होने लगी? सारे जीव जो है सृष्टि में सबकी, और पृथ्वी के ऊपर जीव है उनकी नहीं, जो अन्य ग्रहों के देवता है उनको भी ऐसा ही होने लगा। दम उनका घुटने लगा, है ना। सोच रहे थे यार क्या हो रहा है दुनिया में, ऐसा कौन सोच रहे हैं? दूसरे लाइन में दिया हुआ है, लोका निरुच्छा सन पीड़िता भृशम सलोकपाला शरम शरणम ययोर हरिम। सलोकपाला, सारे लोकपाल, सारे लोकों के वासी क्या करने लगे? भगवान की शरण ग्रहण करने लगे कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है ना। हमारे जीवन में भी कोई संकट आता है तो हम किसके पास आते हैं? जगन्नाथ जी के पास आते हैं और बोलते हैं हे क्या हो गया भगवान, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये हमारे जीवन में दुख क्यों आया है ना। संकट आता है तो भगवान के पास आते हैं। देखो, जब ध्रुव महाराज ने सारा वायु ही रोक लिया तो सारे जो लोकपाल है, सारे लोकों के वासी है, तो सारे भगवान का क्या करने लगे? स्मरण करने लगे। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वे व्यष्टि होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बटाते हैं। कोई सोच सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने एक उत्तर दिया है। कोई बोल सकता है अरे श्वास किसने रोक दिया है? ध्रुव महाराज ने। और हम क्या बोल रहे हैं? श्वास किसका रोका गया है? सारे लोगों का। ऐसा कभी होता है क्या? मैं मेरा नाक दबाऊंगा तो किसका दम घुटेगा? मेरा। आपका क्यों घुटेगा? देखो, फिर इसका क्या उत्तर देते प्रभुपाद? एक उदाहरण दे रहे प्रभुपाद। देखो,
कोई विमान उड़ान ले रहा है, उड़ रहा है, कितने वेग से उड़ता है वो? लगभग 700, 800, 1000 किलोमीटर पर आवर, इस वेग से उड़ान मारता है। मतलब वो दौड़ता है, भागता है। देखो विमान भाग रहा है, इसका अंदर जो लोग हैं वो कौन से स्पीड से है? उसी स्पीड से है ना, भाग रहे हो भी। लेकिन अंदर कोई देखेगा तो सब, कोई सो रहा होगा, कोई बैठा हुआ होगा, तो भी वो कौन से स्पीड में है? देखो विमान के स्पीड का परिणाम किसके ऊपर है? उनके ऊपर है। वो भी उसी स्पीड से क्या हो रहे हैं? भाग रहे हैं। उसका ही परिणाम है। पता है, प्रभुपाद जी कहते हैं ध्रुव महाराज का ये परिणाम है। उसका असर ऐसा हुआ कि उन्होंने भी श्वास रोक दिया, तो उसका असर क्या हो गया? अन्य जो सृष्टि है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ गया है। ये उदाहरण नहीं समझ में आएगा, इसलिए और एक उदाहरण आगे आता है। वो ऐसा है, एक एक करके देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, अपने आत्मोन्नति के कारण ध्रुव महाराज में समग्र गुरुता आ गई, जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। श्रील जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। है ना, पिछले श्लोक में कहा गया है जब वो तपश्चर्या करने लगे और करते समय सारा शरीर उनका हवा में था, सिर्फ एक पैर नीचे था, एक ही पैर पे खड़े थे 1 महीना, 6ठे महीने में। और उस समय में उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई, आध्यात्मिक शक्ति, कि उनके शक्ति से अंगूठे से पृथ्वी ऐसी दब रही थी। देखो ये शक्ति हमारे अंदर है। ये शक्ति किसके अंदर होती है? सिर्फ देखो जिस भक्त ने भगवान को हृदय में बिठा दिया है, देखो ये भगवान में ही शक्ति है सिर्फ, ये और किसी में शक्ति? सब सर्वशक्तिमान कौन है दुनिया में? सिर्फ कृष्ण है ना। हम बोलते ना 6 गुण है भगवान के विशेष, उसमें एक गुण है सर्वशक्तिमान। सबसे ज़्यादा शक्ति भगवान के अंदर है। और उस भक्त ने उस भगवान को कहाँ रखा है? देखो अभी हृदय में रखा हुआ है, बांध कर रखा है। हमने ये भी इसके बारे में सुना था ना उस दिन। देखो हृदय में धारण करता है भक्त, है ना। इसलिए भगवान हृदय में है, इसलिए वो प्रभाव उससे दिखाई दे रहा है। कौन सा प्रभाव? जो अंदर भगवान का जो प्रभाव है वो उसकी वजह से प्रकट होता है ना। कभी कभी किसी को भूत लगता है तो वो क्या करता है? उसका प्रभाव नष्ट होता है, और जो अंदर जो है व्यक्ति उसका प्रभाव प्रकट होता है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है? कितना भी खाता है, ऐसा इतना भी है, फिर लोग उसको खाने के लिए पापड़ फ्राई करते हैं, फ्राइड आइटम उसको बहुत पसंद होते हैं भूत को, ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है। फिर वो उसको खिलाते हैं, वो एक दूरडी भरकर पापड़ खाता है। अरे बोलते कितना खा रहा है, इसको क्या लग गया है? भूत लग गया है। वो भूत है नहीं, वो तो हमारा व्यक्ति है जो हर दिन हम उसके साथ बात करते थे। लेकिन अभी व्यक्ति वही है, लेकिन प्रभाव कौन सा दिखा रहा है? भूत का प्रभाव दिखा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कौन बैठ गया है अभी? देखो ये उदाहरण है। देखो अभी ध्रुव महाराज का कैसा हुआ है ध्रुव महाराज, लेकिन प्रभाव किसका दिखाई दे रहा है? भगवान के शक्ति का प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्यों उनके शक्ति का प्रभाव दिखाई दे रहा है? क्योंकि भगवान को अभी उन्होंने कहाँ धारण किया है? हृदय में धारण किया है। देखो पहले ध्रुव महाराज कैसे थे? जो भगवान पिता के गोद में भी बैठ नहीं सकते थे, पिता के चेयर पे भी बैठ नहीं सकते थे। देखो कितने दुर्बल थे, और अभी कितने बलवान बन गए हैं। क्यों बलवान बन गए? किससे बल से बलवान बन गए हैं? भगवान के बल से। भगवान, इसलिए हमने किसका भक्त बनना चाहिए? भगवान का भक्त बनना चाहिए ना। होता है ना, यहाँ पर हमारा कोई नौकर है तो हम नौकर जैसा बोलते हैं, लेकिन हमें कोई पता चलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री का ये नौकर है, वो नौकर भी कैसा रहेगा? हमारे यहाँ का जो इंजीनियर है उससे भी वो अच्छा रहेगा उसका पेमेंट, जो प्रधानमंत्री का नौकर है। देखो क्यों उसकी कीमत इतनी है? क्योंकि अभी वो किसका नौकर बन गया है? हाँ, प्रधानमंत्री की शक्ति उसके अंदर है ना। उसको ऐसा हमें तो देखने के लिए भी नहीं मिलता है। कहीं देखा है आपने उनका नौकर कैसा होता है ना। हमारे घर में भी झाड़ू पोछा करने के लिए कोई होता है, उनके घर में जो झाड़ू पोछा करने वाले उनके महल में देखो इतनी सिक्योरिटी होती है वहाँ पर
कोई अंदर जा भी नहीं सकता परमिशन के बिना, तो वहाँ पर झाड़ू लगाने वाले कैसे रहेंगे? विशेषता है ना उसमें। देखो, इसलिए पहला ध्रुव और अभी का ध्रुव, इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पहला ध्रुव चेयर पे भी बैठ नहीं सकता था, अभी का ध्रुव पृथ्वी को हिला रहा है। देखो किसकी शक्ति है ये? भगवान की शक्ति। अभी उनके अंदर कौन बैठा हुआ है? कृष्ण है, हृदय में प्रकट हुए हैं। इसलिए कौन सा प्रभाव प्रकट हो रहा है? कृष्ण की शक्ति का जो प्रभाव है वो अंदर प्रकट हो रहा है। देखो, इसलिए भगवान और भगवान का नाम भी हम बोलते कैसा है? अभिन्न है। इसलिए हमने बड़े प्रेम से भगवान के नाम का क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। भगवान का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे कंठ में कौन बैठा हुआ है? हमारे हृदय में भगवान ही है। देखो, और जो भगवान का भजन करता है भक्त, जो भगवान के जो गुण हैं वो धीरे धीरे उस भक्त में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। जैसे कृष्ण सर्व आकर्षक है, ऐसा भगवान का भक्त भी। देखो ना, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो कौन पहचान वाला था, लेकिन कितने सारे भक्तों को उन्होंने आकर्षित किया। किसके प्रभाव से? भगवान के नाम से। देखो, इतना ही प्रभाव है। सारे लोग इतने आकर्षित हो गए, प्रभुपाद जी को समर्पित बन गए, और प्रभुपाद जी के साथ ही भारत लौट आए, सारे देश में उन्होंने प्रचार करने लगे। देखो, पहले वो कैसे थे? बोलते ना हम, पहले हिप्पी थे, अभी कैसे बन गए? उनके भाषा में हैप्पी बन गए। देखो, किसकी वजह से? ये किसकी शक्ति है? प्रभुपाद जी की शक्ति है ये। देखो, इसकी वजह से ऐसा है। ध्रुव तो पहला दुर्बल था, लेकिन अभी बलवान क्यों बन गया है? भगवान की शक्ति से। देखो, हम भी बलवान तब बन जाएंगे, हम किसी बलवान व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे। और इस दुनिया में कौन बलवान है? कृष्ण बलवान है। बोलते हैं ना, बळीयाचे अंकित आम्ही झालो बळीवंत। हम बलवान है किसकी वजह से? बळीयाचे अंकित, है ना। छोटा बच्चा होता है, बड़े व्यक्ति के सामने भी बड़ी बड़ी बातें करता है ना। और कोई उसको डांटता है तो वो बोलता है, मुझे डांटोगे तो मैं किसको बोलूँगा? मेरा जो ये दादा है, इसको आपका नाम मैं बताऊँगा। वो भी बलवान बन गया है, किसकी वजह से? दादा की वजह से। देखो किसको बोल रहा है। होता है ना ऐसा। देखो, कभी कभी रास्ते से चलते किसी का कुत्ता होता है, तो बाकी गली के उसको देख के 10-12 कुत्ते आते हैं, 10-12 ऐसे, और उसके ऊपर भौंकते हैं। वो अकेला ही होता है, लेकिन मालिक के साथ होता है। वो 12 कुत्ते के ऊपर भौंकता है, किसके बल के ऊपर? उसको पता है मेरा मालिक मेरे साथ में है। मेरे जो गर्दन की जो चेन है वो किसके हाथ में है? मालिक के हाथ में। वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। वो किसके ऊपर? देखो, इतने बड़े बड़े कुत्ते के ऊपर भी भुगता है, किसके बल के ऊपर? उसने उसके मालिक का आश्रय ग्रहण किया है। अभी उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है वहाँ पर, किसकी शक्ति काम कर रही है? हाँ, देखो, ध्रुव पहले दुर्बल था, अभी इतना बलवान बन गया है, सारे दुनिया का श्वास रोक दिया है। किसके बल पर? भगवान के बल पर। भगवान की शक्ति वहाँ पर क्या कर रही है? कार्य कर रहे हैं। देखो, इसलिए हम बलवान कब बनते हैं? किसी बलवान व्यक्ति का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। तो किसका आश्रय ग्रहण किया ध्रुव महाराज ने? कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया, भगवान का आश्रय ग्रहण किया। इसलिए उनके अंदर भी जो शक्ति है वो कौन सी है? वो शक्ति है जो भगवान के अंदर है। देखो, कोई पृथ्वी को हिला सकता है, दबा सकता है? देखो, आज दुनिया में ऐसा कोई पैदा भी नहीं हुआ है। बड़े बड़े बाम अभी अणुबॉम्ब होते हैं ना, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर डालते हैं, देखो इतना बड़ा बाम भी फूटता है तो पृथ्वी की गति के ऊपर कोई परिणाम होता है? इतनी बलवान पृथ्वी है। लेकिन देखो, भगवान के अंदर जो शक्ति है वही शक्ति भगवान के भक्त के अंदर भी है। इसलिए हमने भगवान के भक्तों को भी डरना चाहिए। इसलिए तो बड़े बड़े वो ये जो हिरण्यकश्यप जैसे लोग हैं ना, वो उस समय में भगवान के भक्तों को बहुत डरते थे। वो बाकी लोगों को नियम लगाया था कि भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब नारद मुनि आते थे हिरण्यकश्यप के दरबार में, तो हिरण्यकश्यप क्या करता था पता है? उनकी पूजा करता था, उनको अपने सिंहासन पर बिठाता था और नारद मुनि की पूजा करता था। कंस भी क्या करता था? नारद मुनि की पूजा करता था। नारद मुनि का बहुत आदर करता था कंस। देखो, सारे लोगों का द्वेष और नारद मुनि का आदर। ऐसा क्यों? देखो, नारद मुनि ने कहा, अरे इसका 8वां गर्भ आपको मारने वाला है, कितना विश्वास रहेगा? उन्होंने उनका सुना। देखो, फिर उन्होंने एक बार ऐसा भी किया था कंस ने, जब पहला बच्चा जन्म लिया देवकी माता का,
उसको वापस लौटाया, बोला ये तो मेरा वैरी नहीं है, मेरा वैरी 8 नंबर पे आने वाला है। उन्हें दे दिया। नारद मुनि आए, अरे बोले क्यों वापस दे दिया आपने? 8वां आपको मारने वाला है, लेकिन 8 लोगों को ये 8 लोग उसको सहकार्य करेंगे, 8वें को 7 लोग पहले, है ना। ये पहला बाण समझो आपका, है ना। और कैसा भी हो सकता है, हाँ उल्टा गिनो 8वां यही हो सकता है, पता नहीं। वो विष्णु ऐसा ही है, वो ठक है, वो कैसा प्रकट होता है पता नहीं। पता है आपको हिरण्यकश्यप को कैसा मार दिया, कैसा उसका मृत्यु था। लेकिन ये विष्णु जो है वो बहुत कपटी है, इसलिए सावधान रहो, इसको छोड़ो मत। उन्होंने नारद मुनि का सुन लिया, पत्र भेज दिया वसुदेव जी को, जो मैंने आपको दिया है बच्चा वापस वो लौटा दीजिए, मुझे चाहिए। और फिर वापस लिया और उसको मार दिया। देखो किसके ऊपर विश्वास है उसका, देखो भगवान के भक्त के ऊपर। देखो इसलिए भगवान के भक्त को बहुत डरना चाहिए, है ना। ऐसा कहा गया है, हिरण्यकश्यप का जो राज्य था उस समय में सारे पृथ्वी के ऊपर, तो वहाँ पर भगवान का नाम लेने के लिए परमिशन नहीं थी। अभी भी पाकिस्तान के नारे कोई भारत में दे सकता है? कोई देगा तो हम पकड़ लेंगे, पुलिस उनको, पुलिस क्या बाकी लोग ही उसको मारेंगे पहले। सही बात है। इससे भी ज़्यादा कठोर कानून किसका था? हिरण्यकश्यप का। कोई नाम लेगा हमारे यहाँ भगवान का तो हम क्या करेंगे? उसको मृत्युदंड देंगे। ऐसा बोल दे तुकाराम महाराज। नाव घेऊन येदी देवाचे हे ब्रीद हिरण्यकश्यपूचे। क्या ब्रीद हिरण्यकश्यप का? भगवान का नाम नहीं लेना है। और नारद मुनि जब आते थे वो क्या लेते थे? नारायण नारायण। ये किसका नाम है? हाँ, वो भजन करते थे तो उनको हिरण्यकश्यप कुछ भी नहीं बोलता था। आगे ऐसा कहा गया है, प्यासी तुझे भजन रुचे विषमत्व साचे तुझे नाही। हे नारद मुनि, आपका भजन किसको रुचता है? हिरण्यकश्यप भी सुनता है आपका भजन। देखो आपके हृदय में किसी के प्रति विषमता, ऐसी स्तुति किया है नारद मुनि की एक जगह। देखो उसका भजन किसको भी रुचता है, हिरण्यकश्यप भी उसका भजन सुनता है। जब नारद मुनि आते थे तो हम जैसा कोई भक्त आता है तो क्या बोलते हैं? प्रभु जी प्रसाद ले लीजिए। उसके बाद बोलते 5 मिनट तो कीर्तन कीजिए घर में। ऐसा नारद मुनि भी बोलता था। नारद मुनि को बोलता था हिरण्यकश्यप, हे नारद मुनि आप आए हैं तो 5 मिनट आप जो बोलते हैं नारायण नारायण, 5 मिनट हमारे घर में भी भजन करो। देखो नारद मुनि भजन करते तो उसको कुछ नहीं लगता था, और हमारा जैसा कोई बोलता है तो उसको, उसका पुत्र भी बोलता है, उसको भी वो शासन करता था। देखो कितना स्ट्रिक्ट था। लेकिन भगवान के भक्तों को कुछ कर पाता था? नारद मुनि का कितना आदर करता था। कौन सी शक्ति थी नारद मुनि के अंदर? हाँ, भगवान की शक्ति थी उसके सामने। देखो ऐसा ही है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज छोटे हैं, पिता के सिंहासन पर बैठने की भी परमिशन नहीं है, लेकिन आज सारे पृथ्वी को हिला रहे हैं। उन्होंने श्वास उनका रोक दिया है तो सारे जो लोकपाल है, यहाँ पर शब्द आया है सलोकपाला शरणम यौर हरिम। सारे लोकपाल, सारे लोगों के वासी किसकी शरण में आए? भगवान के शरण में आए। हे भगवान, हमारा क्या रोक दिया है? सारा श्वास ही रोक गया है। क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, कृपया हमारे ऊपर कृपा कीजिए। देखो सबसे महत्वपूर्ण इस दुनिया में श्वास है। सबसे महंगा क्या है? लेकिन हमें कभी लगा है श्वास इतना महंगा है? कोरोना में थोड़ा थोड़ा लग रहा था, सिलेंडर लगा रहे थे लोग, है ना। हमें नहीं लगता है। हमें सबसे महंगा क्या लगता है आज इस दुनिया में? अभी सोना और पैसा, इसको बहुत महत्व आया है। जिसका महत्व 0 है, लेकिन हम बहुत महत्व देते हैं क्योंकि वो मिलता कम है। और प्राणवायु, श्वास सभी जगह मिलता है, इसलिए हमें लगता है उसकी कोई कीमत। सबसे महंगा श्वास है इस दुनिया में। देखो ना, कुछ सेकंड के लिए भी हम नहीं लेंगे तो देखो कितना महत्वपूर्ण है। उसके 2 नंबर पे महत्वपूर्ण है जल, पानी। लेकिन उसका वैल्यू क्या है इंडिया में? 20 रुपये लीटर बिस्लेरी। देखो मिलती है कोई चीज़ तो हम उसकी कोई वैल्यू नहीं करते, कीमत नहीं करते, है ना। और पानी से 3 नंबर पे आता है अन्न। हर एक जीव का अन्न अलग अलग है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सोने से ज़्यादा महत्व देते हैं हम उसको। देखो ये हमारा हिसाब है। देखो सबसे दुनिया में महत्वपूर्ण है श्वास, प्राणवायु। और ध्रुव महाराज ने उसी को रोक दिया, और जैसे ही रोक दिया तो सारे ब्रह्मांड के देवता भगवान के पास आए हैं। देखो शरणम ययुर हरिम, मतलब हरि की शरण ग्रहण किया है।
और भगवान के सामने आकर सबने हाथ जोड़ दिया है और भगवान को कुछ प्रार्थना करने वाले हैं सारे देवता। वो जो प्रार्थना है सारे देवताओं की, क्या प्रार्थना करते वो अगले श्लोक में दिया है कि अभी सारे लोकपाल सारे देवता भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं, तो यह हम अगले सप्ताह में सुनेंगे, है ना। देव उवाच ऐसा अगला श्लोक है, तो इसके बारे में हम सुनते हैं। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे। हरे कृष्ण। इसका प्रश्न है? नहीं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के लिए प्रसाद है। हरे कृष्ण। या प्रसाद घेऊन दाल राईस आहे, 2 भाकरना जावं लागेल।